तक यहीं रहे। उनको ये जगह बहुत पसंद थी। अपने सब दोस्तों को यहीं बुलाते थे। राजनीतिक मीटिंगें सारी यहीं करते थे। यहाँ से उन्होंने एक बार तो थर्ड फ्रंट बनाने के लिए भी देश के बड़े बड़े नेताओं को बुला करके सर्दियों में सुबह उठ के यहाँ बैठते थे और यहीं बैठ करके अपना नज़ारा लेते थे सारा दिन। ये सामने सारा ग्रीन है, यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ना। ये एक ऊपर तस्वीर जो है ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। हमारा एक डेलीगेशन पाकिस्तान गया तो उसने हमें फिर ब्रेकफास्ट पे बुलाया। इस घर का एक वो मतलब एक चौथ साहब के टाइम से, चौधरी देवीलाल के टाइम से एक असूल है भी, जो भी यहाँ आएगा तो वो खाना खाए या बिना चाय पानी के नहीं जाता है। ये हम खड़े हैं ओम प्रकाश चौटाला साहब के उस कक्ष में जहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा, या हम ये कहें कि ये उनकी जगह, उनकी पसंदीदा जगह होती थी। सर ठीक बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी पसंदीदा जगह थी। जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया था तो वो यहाँ नहीं रहते थे। वो उस वक़्त 11 मीना बाग में रहते थे। ये कहाँ सर? 11 मीना बाग दिल्ली में। अच्छा। हाँ, वहाँ रहते थे। और जब वो फिर यहाँ आए मेरे पास तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये सामने बड़ा खुला डुला इलाका है, सामने पूरा ग्रीन है, तो क्या मैं तो अब यहीं शिफ्ट करूँगा। तो उन्होंने फिर यहाँ शिफ्ट किया और उसके बाद अंतिम समय तक यहीं रहे। उनको ये जगह बहुत पसंद थी। अपने सब दोस्तों को यहीं बुलाते थे। राजनीतिक मीटिंगें सारी यहीं करते थे। यहाँ से उन्होंने एक बार तो थर्ड फ्रंट बनाने के लिए भी देश के बड़े बड़े नेताओं को बुला करके मीटिंग करी। और उनका कौन कौन सा सामान सर यहाँ अगर आप दिखा सके तो हमें? यहाँ उनका अभी तो कुछ है नहीं, ज़्यादा चीज़ें तो हमने वहाँ भेज दी, लेकिन कुछ चीज़ है जो उनकी यहाँ से शिफ्ट करनी है। बैग जैसे रखे हैं उनके सामने जो है, ये बैग है, उनमें उनके जो पुराने कपड़े हैं उनके सर्दी के गर्मी के, वो अभी तक इनमें है। एक चीज़ जो उनकी पैरों की मसाज करने की मशीन है वो यहाँ रखी है। अच्छा। ये उनके पैरों की मसाज की मशीन है। हाँ। ये बाकी उनसे जुड़ी हुई चीज़ें सारी है। ये उनके जो म्यूजियम हमने बनाया है उस म्यूजियम में भेज रहे हैं इन सब चीज़ों को। एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों की जहाँ जहाँ जो जो जगह बनती है उस हिसाब से उस म्यूजियम को जो देखता है, जो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति जो है वो खुद आकर के एक एक चीज़ लेकर के जाते हैं यहाँ से कि हमने ये चीज़ यहाँ रखनी है, हमने ये चीज़ यहाँ रखनी है। तो अभी बन रहा है, वो पूरा तैयार हो रहा है। उनके लत्ते कपड़े सारे, वो यही कक्ष होता था उनका एकमात्र? हाँ, एकमात्र तो क्यों, घर उनका ही था। हाँ। लेकिन वो यहाँ रहते थे, इस रूम यहाँ में। रहते थे। हाँ। सर एक बालकनी भी दिखा रहे थे आप? ये बालकनी, पीछे बालकनी है जिसमें वो बैठते थे। अच्छा। जो चेयर थी उनकी वो तो हमने वहाँ भेज दी। चेयर टेबल जिस पे बैठते थे वो सारी चीज़ तो हमने भेज दी। अच्छा, उनकी पसंदीदा बालकनी थी यहाँ ये? सर्दियों में सुबह उठ के यहाँ बैठते थे और यहीं बैठ करके अपना नज़ारा लेते थे सारा दिन। ये सामने सारा ग्रीन है, यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ना। ये सारी ग्रीन बेल्ट है। ये सामने दिल्ली आ जाता है परली तरफ, इधर साथ में एयरपोर्ट है, तो सारा दिन यहाँ से हवाई जहाज़ निकलते हैं। तो यहाँ बैठ करके अपना खूब लोगों के साथ गपशप करते थे। पूरा दिन यहाँ बैठ के लोगों से गपशप करके निकाला देते थे। तो यहाँ पे सर जब नए नए फ्लैट बनने शुरू हुए तो आपने लिया था पहला? हाँ, सबसे पहले मैंने शिफ्ट किया था यहाँ पे। हाँ। और क्या होता था उस समय यहाँ? न कुछ नहीं था, सारा खाली था। ये सारा एरिया ही खाली था। ये तो आहिस्ता 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 डेवलपमेंट हो रही है, बढ़े जा रही है डेवलपमेंट। तो थोड़ा और दिखा दे सर हमें यहाँ। अच्छा, ये सर ये डाइनिंग है, डबल डाइनिंग है हमारे यहाँ पे, क्योंकि कई दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर जब ज़्यादा हो तो खाना भी तो ज़्यादा लोगों के लिए लगाना पड़ेगा। तो एक डाइनिंग यहाँ लगाया हुआ है, एक अंदर है। तो चौटाला साहब यहीं बैठ के खाया करते? चौटाला साहब तो वहाँ अच्छा, बाहर बैठ के, हाँ, लंच यहाँ करते थे। जो बालकनी दिखाई आपने। हाँ, लंच यहाँ करते थे, डिनर भी यहीं बैठ के करते थे। और ये तस्वीर आपकी कब की सर? काफ़ी पुरानी है ये भी? हाँ, काफ़ी समय हो गया इसको। सर आपकी इस तरह वाली तस्वीर बड़ी कम देखी है मैंने। ये मेरे समझो कि 92-93 की तस्वीरें हैं। हाँ, एक ऊपर तस्वीर जो है ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। हमारा एक डेलीगेशन पाकिस्तान गया तो उसने हमें फिर ब्रेकफास्ट पे बुलाया।
ये उसके साथ की है। ये 2011 लिखा हुआ है इसमें, हाँ, उस ये समय वाला। की। और ये आगे क्या क्या है सर, अगर ये दिखा? बेडरूम ही है बस सारे। ये भी एक अच्छा। बेडरूम है, हाँ ये किचन है इसके साथ, हाँ और वो सीटिंग है। कोई जो आते हैं, हाँ। कुछ लोग वेटिंग सीटिंग जैसे कह लो आप, उस तरह की। ऊपर ये इसमें बेडरूम वगैरह है। ये पेंट हाउस है पूरा। ऊपर इसके बाहर खुली जगह है, छत पे भी। छत पे भी 20-50 लोग बैठ सकते हैं। ये इधर ड्राइंग रूम है। तो जैसे सर ओपी चौटाला साहब के जाने के बाद ये जगह थोड़ी गुमसुम सी हुई, थोड़ी मायूस सी हुई। आपका तो आना जाना क्योंकि कई दिनों में आते होगे ना आप तो यहाँ पे, हफ्ते में आगे आता रहता हूँ हफ्ते आते में, रहते हो? हफ्ते अच्छा। में 10 दिन में चक्कर लगता है। अच्छा। हाँ, लगता ये है। एक तस्वीर और सर आपकी, ये और ये कब की है? ये यात्रा की। अच्छा। ये कोई यात्रा के दौरान बहुत लोग दे देते थे। ये आपका ड्राइंग रूम जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अब भी आप लोगों से मिल रहे हैं। चौटाला साहब जब थे सर तो यहीं पे वो भी ऐसे ही मुखातिब होते लोगों से यहीं और पे? क्या, अच्छा। मिलते थे लोगों से खूब। और जो इस तरह की पेंटिंग्स हैं ये उन्हीं ने ही बनवाई थी, मंगवाई थी कुछ ऐसा? ये उन्होंने तो नहीं बनवाई, लेकिन पेंटिंग तो बच्चे ले आके लगाते हैं घरों में। उनको शौक होता है कि क्या लगाना है, कहाँ क्या नहीं है। तो थोड़ा और अब मैं दिखा देती हूँ सर। हाँ, दिखा दे अब तो सारे। आइए थोड़ा सा इस और। तो ये वो जगह है जहाँ पर ओपी चौटाला साहब रहते थे, और ये वो किचन जहाँ पर उनके लिए भोजन बनता था। और ये देखिए पीतल की टोकनी। भैया आप कुक हैं यहाँ? खाना बनाते हैं भैया आप यहाँ? अच्छा, तो जब चौटाला साहब थे तब आप थे कुक? हाँ जी बिल्कुल थे जी। अच्छा, तो ज़रा बताइए ना भाई, आपकी यादगिरी, आपकी स्मृति कुछ है? क्या बताइए ना, बोले ना भाई, ये खाना बताइए क्या क्या बनाते थे उस समय? उनके लिए तो करेला की सब्जी, टिंडे की, घिया की, अच्छा। तोरी की, दलिया, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, यही सब खाते थे। अच्छा। और ये पीतल की टोकनी में देख रही हूँ भाई जी, ये कब लेकर आए? ये 2014 में आए थे जी। अच्छा, ये पानी भर के रखा करते पानी हैं? भर के रखते हैं जी। अच्छा। और ये जो बर्तन है ये उधर मेरे को दिख रहे, पीतल के ही हैं ये? पीतल की है मैम, ये सारे जिसमें चाय के लिए है ये। अच्छा, तो चौटाला साहब के लिए इन्हीं में खाना बनता था? हाँ जी, पीतल के बर्तन बनते हैं। अच्छा, याद करते हैं अब उनको? हाँ, क्यों नहीं याद करेंगे जी, इनको महान आदमी को कौन नहीं याद करेगा, बताओ आप। अच्छा। और ये दवाई किन के लिए रख रहे हैं? ये तो इसके है पैसा। अच्छा अच्छा, कितना शर्मा शर्मा के बोल रहे हैं ये भाई। आपने ये जगह देखी, और इस जगह पे मैं आई, हालांकि मैं मान रही हूँ कि मैं बहुत लेट आई हूँ इस जगह पे। शायद थोड़ा पहले आती तो ओपी चौटाला साहब से भी मिलवाती, उनसे मैं भी मिलती, अब उनकी स्मृतियाँ आप लोगों तक मैं साझा करती। थोड़ा सा बाहर और तस्वीरें देख रहे हैं इस हाउस टूर में। अब हमें मिली है ये जगह, यहाँ पे हैं अब चौटाला साहब के कई सारे फ़ोटो। बगोदारा साहब हैं जो हमें बताएंगे कि ये तस्वीरें कब की हैं। बताएं सर। ये 2009 बाई इलेक्शन की है, इलाहाबाद बाई इलेक्शन की, जिसमें संजय दत्त जी आए थे अच्छा। कैंपेनिंग करने। ये उसी दौरान के 2006 की है ये। इसमें जो प्लेन में है। और ये दोनों तस्वीर, और ये मतलब ये चारों तस्वीर ही 2009 बाई इलेक्शन की है। और ये सरकार के टाइम की, जिसमें जो साहब हैं और अशोक अरोड़ा जी और पीछे साहब हैं जी। तीनों एक ही फ्रेम में है ना, बड़ी बढ़िया हाँ फोटो हाँ है जी, तो। हाँ जी। और इस साइड एक और है जो शायद ये बड़े यंग से एज की दिखे है जी ना? हाँ, ये शादी की है। हाँ। मे बी करण भैया की मौसी जी की शादी थी उस टाइम की, उस दौरान की है ये, 2005 या 6 की वहाँ की। अच्छा, हाँ। जी। तो थोड़ा और हाउस टूर करा दो सर। मैं तो जितना मैं देख पाई उतना मैंने बता दिया सब तक। कुछ और? हाँ हाँ। पूछने वाला मैं बता दूँ जी आपको। अच्छा अच्छा, और तो नहीं? आपने रूम उनका देख लिया जो साहब का। हाँ बिल्कुल है। हाँ, बाकी और कुछ पूछने वाला था, मेरे से पूछ सकते हो, बता अच्छा, दूँ। हाँ। या तस्वीर करण चौटाला जी की? हाँ, ये करण भैया की है जी। अच्छा जी। जब ये बाहर से वापस आए तो उस टाइम के है। जब इन्होंने यहाँ आके जब राजनीति में ये सक्रिय हो गए थे उस टाइम के ही। जी। तो जैसे कि मानो कि आप आड़े लोग गाते मिलो,
बहुत सारे मतलब जो नेता वेता भी आते होंगे, तो बड़ा मतलब रोचक दिन रहता होगा हर दिन। हाँ पूरा रोचक रहता है जी, सुबह से लेके शाम तक। मिलने वाले आते हैं, कोई ज्वाइन करने वाले हैं, कोई मिलने वाले हैं, कोई आप जैसे मतलब मीडिया वाले आ गए। मीडिया वाले साथी भी आते रहते हैं। हाँ जी, बस उसी में सारी दिनचर्या उसी में लगी रहती है। बाकी एक्चुअली यहाँ तो मतलब मोस्टली होते नहीं है, प्रोग्राम बने होते हैं हाँ। तो फील्ड में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जब यहाँ होते हैं तो यहाँ फिर मिलते रहते हैं लोगों से। अच्छा, जब ओपी साहब हुआ करते तो बिल्कुल साइलेंस यहाँ पे रहता होगा, मतलब बिल्कुल नहीं साइलेंस वाला नहीं, तब तो और ज़्यादा मतलब मिलने वाले होते थे। हाँ जी, तो वो सुबह जल्दी 7 बजे से 6:30 बजे से बाहर बैठ जाते थे। उनके मिलने वाले थे, वो तो दूर से आते थे बहुत, मतलब सारे हरियाणा से उनसे मिलने वाले, हालचाल पूछने वाले आते रहते थे। पर वो जैसे उनका जो अनुशासन था उसके हिसाब से वो मतलब आराम से मिले और निकल गए, कोई वो नहीं जी। सर, हम किचन का जो है वो टूर नहीं कर पाए थे, हमने देखे थे, लेकिन वो बड़े शाय थे वो भाई जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आपने जितना मालूम है एक बार हमारे वो और दिखा दो, वो और बता दो यहाँ। हाँ बता पाएगी जी आपको। वो थे वो भाई, लेकिन वो बहुत शर्मीले थे, वो बता नहीं रहे थे हमने कुछ। हाँ, तो जैसे यहाँ पे सब देसी खाना ही बना कर था जब वो। हाँ बिल्कुल सारा देसी खाना, मतलब वो बर्तन भी वो ही हैं जो पुराने ज़माने में, ये जो पीतल की ये पानी की टोकनी है, वो जो वो बनाने वहाँ पतीले हैं वो भी, तो सारा वो यूज़ है। ये सारा जैसे मिलने वाले और जो आते हैं और उनके लिए खाना बनाना है और है, क्यों इस घर का एक वो मतलब एक चौ साहब के टाइम से, चौधरी देवीलाल के टाइम से एक असूल है भी, जो भी यहाँ आएगा तो वो खाना खाए या बिना चाय पानी के नहीं जाता है। तो सब जो खाने का टाइम है तो खाना, नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता होता है जी। अब इस ये जो कुक भाई है भी, इनको बोल दीजिए इत्मीनान से हमको एक आध किस्सा बता दें, किस्सा सुना दे हमको। भाई आप बिजी हैं? शिव है ये शिव है हमारे, बहुत मतलब साहब के साथ करीब 25-30 साल से है। हाँ, तो यही चौधरी वैद सिंह जी का सारा ये देखते हैं भी, इनको जैसे खाना है और है, हाँ। तो ये सारा मैंने। तो बड़े बिजी दिख रहे हैं मेरे को। हाँ वो उधर एक्चुअली गेस्ट आए हुए हैं तो मिलने के लिए उनको कुछ चाय पानी सर्व करना होगा ना। हाँ, तो यहाँ हम पहली बार आए हैं, ये फर्स्ट होम टूर है, और हम दूसरी बार आएंगे, दूसरी बार और अच्छे तरीके से आपको इस घर में घुमाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये सारी बातचीत आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।